जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। छठे श्लोक में ये बात कही गई है कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र है। फिर सातवें श्लोक में उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा आठवें और नवें श्लोक में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। योगी यु चित सत सत सतत मात्मान रख सही स्थित एकागी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। निराशी का क्या भाव है। इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थ की जो किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता वह निराशी है। अपीग्रह का क्या अभिप्राय है। भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित उसे अपरिग्रह कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह ना रखे, और यदि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह ना करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वालों हो अपग्रही ही है। यहाँ योगी पद किसका वाचक है। यहाँ भगवान ध्यान योग में लगने के लिए कह रहे हैं। अंत योगी ध्यान योग के अधिकारी का वाचक है, ना कि सिद्ध योगी का। यहाँ एकाकिक विशेषण किस लिए दिया गया है। बहुत से मनुष्य के समूह में तो ध्यान का अभ्यास अत्यंत कठिन ही है। एक भी दूसरे पुरुष को रहना, बातचीत आदि के निमित्त से ध्यान में बाधक हो जाता है। अतएव अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए एकाकिक विशेषण दिया गया है। एकांत स्थान में स्थित होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। वन, पवित्र गुफा आदि एकांत देश ही ध्यान के लिए उपयुक्त है। जहाँ बहुत लोग का आना जाना हो वैसे स्थान में ध्यान का साधन नहीं बन सकता, इसीलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ आत्मा शब्द किसका वाचक है और उसके परमात्मा में लगना क्या है। यहाँ आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतकरण का वाचक है, और मन बुद्धि को परमात्मा के तन्मय कर देना ही उसको परमात्मा में लगाने का है। सततम का क्या अभिप्राय है। सततम पद यु जित क्रिया का विशेषण है और निरंतरता का वाचक है। इसका अभिप्राय ये है कि ध्यान करते समय जरा भी अंतराय ना आने देना चाहिए। इस प्रकार निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जिसमें ध्यान तार टूटने ही ना पावे। जय श्री कृष्ण जी की जय।